करते हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और ऐसे में कश्मीर में अब छापेमारी हो रही है। दरअसल कश्मीर के अनंतनाग में फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मौजूद है। अदील और जसीर को लेकर ये टीमें वहां पर मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों आरोपियों को, आतंकियों को लेकर जाया गया है। तो आपको बता दें कि इस तरीके से पहले भी आरोपियों को लेकर जाया गया था स्पॉट पर, जहां पर जाकर इन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी दिल्ली ब्लास्ट की। और ऐसे में अब एक बार फिर से अनंतनाग गए हैं और वहां जाकर उनसे पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच एनआईए की टीम जहां पर अनंतनाग में छापेमारी को अंजाम दे रही है, एनआईए की टीम को कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। तो अभी भी एनआईए की रेड और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी तरीके के सर्च ऑपरेशन में आपको बता दें जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद किया गया था। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संदिग्ध सामान एक बार फिर से बरामद किया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के पूरे हमले की जो जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेशन की, वो एनआईए को सौंपी गई थी और उसके बाद से अलग अलग जगह पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। साहिल सोहेल ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी कश्मीर से ही। साहिल, फिलहाल क्या कुछ संदिग्ध बरामद किया गया है और किस ओर अब ये इन्वेस्टिगेशन जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, एनआईए की टीम जो है वो कल देर शाम श्रीनगर पहुंची थी और पहले दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में जासिर बिलाल के घर पर छापामार कार्रवाई हुई थी और आज सुबह करीब 6 बजे ही ये जो छापामार कार्रवाई है वो दक्षिण कश्मीर के मट्टन फॉरेस्ट एरिया के अंदर जारी है। और इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है डॉक्टर अदील रथर को भी स्पॉट पे लाया गया है और इस इलाके में उनका एक विजिट हुआ था, उसके क्या कारण थे और क्या क्या जो जानकारी है वो एनआईए को दी है डॉक्टर अदील ने, उसके आधार पर कुछ संदिग्ध जो सामान है वो वहां से रिकवर हुआ है। इस पूरे फॉरेस्ट एरिया में फिलहाल एनआईए की बिल्कुल साहिल, अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ऐसे में कई सवाल भी बाकी हैं जिनकी अभी जांच की जाएगी, उसी के बाद में तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ दरअसल कश्मीर के अनंतनाग में फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मौजूद है। अदील और जसीर को लेकर ये टीमें वहां पर मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों आरोपियों को, आतंकियों को लेकर जाया गया है। तो आपको बता दें कि इस तरीके से पहले भी आरोपियों को लेकर जाया गया था स्पॉट पर, जहां पर जाकर इन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी दिल्ली ब्लास्ट की। और ऐसे में अब एक बार फिर से अनंतनाग गए हैं और वहां जाकर उनसे पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच एनआईए की टीम जहां पर अनंतनाग में छापेमारी को अंजाम दे रही है, एनआईए की टीम को कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। तो अभी भी एनआईए की रेड और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी तरीके के सर्च ऑपरेशन में आपको बता दें जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद किया गया था। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संदिग्ध सामान एक बार फिर से बरामद किया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के पूरे हमले की जो जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेशन की, वो एनआईए को सौंपी गई थी और उसके बाद से अलग अलग जगह पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। साहिल सोहेल ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी कश्मीर से ही। साहिल, फिलहाल क्या कुछ संदिग्ध बरामद किया गया है और किस ओर अब ये इन्वेस्टिगेशन जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, एनआईए की टीम जो है वो कल देर शाम श्रीनगर पहुंची थी और पहले दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में जासिर बिलाल के घर पर छापामार कार्रवाई हुई थी और आज सुबह करीब 6 बजे ही ये जो छापामार कार्रवाई है वो दक्षिण कश्मीर के मट्टन फॉरेस्ट एरिया के अंदर जारी है। और इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है डॉक्टर अदील रथर को भी स्पॉट पे लाया गया है और इस इलाके में उनका एक विजिट हुआ था, उसके क्या कारण थे और क्या क्या जो जानकारी है वो एनआईए को दी है डॉक्टर अदील ने, उसके आधार पर कुछ संदिग्ध जो सामान है वो वहां से रिकवर हुआ है। इस पूरे